एवरीवन, अब हम आज आपको चालकत्व पर तनुता का प्रभाव पढ़ाएंगे। चालकत्व पर तनुता का प्रभाव। ये जो चालकत्व है ना, वो कुल आयनों की संख्या पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? चालकत्व कुल आयनों की संख्या पर निर्भर करता है। अब हमारे पास प्रबल विद्युत अपघट्य है। दो तरह के विद्युत अपघट्य हैं। एक प्रबल विद्युत अपघट्य है और एक हमारे पास दुर्बल विद्युत अपघट्य है। जो ये प्रबल विद्युत अपघट्य है, इसका आयनन तो हमेशा पूर्णतया होता है। अगर हमारे पास प्रबल विद्युत अपघट्य का विलयन है, ये प्रबल विद्युत अपघट्य का विलयन है, तो उसमें अगर 100 अणु हैं तो लगभग 100 में से 97 या 98 टूटेंगे। अब अगर इसमें अपन पानी मिलाएं, जल और मिलाएं, यानी तनु कर दें, तनु माने पतला कर दें, या यूं कहें तनुता बढ़ा दें, यानी कि सांद्रता घटा दें, हमारे पास प्रबल विद्युत अपघट्य का कोई विलयन है। प्रबल विद्युत अपघट्य में लगभग पूरी तरह से आयनित होता है। 97, 98, 99, 100 अणु आयनित होते हैं। तो अपन इसमें अगर इस विलयन में और पानी मिलाएं, तनुता बढ़ाएं। क्यों बढ़ा रहे हैं? क्योंकि हम तनुता के प्रभाव को समझना चाहते हैं। अगर हम तनुता बढ़ा दें तो भी आयनों की संख्या में वृद्धि नहीं होगी, और आयनों की संख्या में वृद्धि नहीं होगी तो चालकत्व के मान में वृद्धि नहीं होगी। प्रबल विद्युत अपघट्य के विलयन में तनुता बढ़ाने पर प्रबल विद्युत अपघट्य के विलयन में तनुता बढ़ाने पर आयनन की मात्रा बढ़ जाती है। आयनन की मात्रा अप्रभावित रहती है, क्योंकि वो पहले ही पूरी तरह से आयनित हो रहा है, रहती है। अतः चालकत्व मान भी अप्रभावित रहता है। प्रबल विद्युत अपघट्य के विलयन में तनुता बढ़ाने पर आयनन की मात्रा अप्रभावित रहती है, अतः चालकत्व भी अप्रभावित रहता है। लेकिन दुर्बल विद्युत अपघट्य के विलयन में तनुता बढ़ाने पर आयनन की मात्रा बढ़ जाती है। इसको समझो।
माना ये दुर्बल विद्युत अपघट्य का कोई विलयन है। माना दुर्बल विद्युत अपघट्य CH3COH का कोई विलयन है। मान लिया फिलहाल इसके 100 अणु घुले हुए हैं और 100 में से 30 ही टूट रहे हैं, 30 ही आयनित हो रहे हैं। जब हम इसमें और पानी मिला दें, जल मिला दें, पानी मिलाएंगे तो तनुता बढ़ा देंगे, तो यानी कि तनुता बढ़ा दें तो पहले 30 टूट रहे थे, अब 40-45 टूटने लगेंगे। तो मैंने कहा दुर्बल विद्युत अपघट्य के विलयन में तनुता बढ़ाने पर आयनन की मात्रा बढ़ जाती है। अब जब आयनन की मात्रा बढ़ जाएगी, आयनों की संख्या बढ़ जाएगी, अतः चालकत्व मान में वृद्धि होती है। एक बार दोबारा समझाता हूँ। हमारे पास 2 तरह के विद्युत अपघट्य हैं, दुर्बल और प्रबल। प्रबल विद्युत अपघट्यों का तो आयनन पूरी तरह से होता है, उसमें तनुता बढ़ाने पर यानी कि पानी मिलाने पर और ज़्यादा आयनन नहीं होता और चालकत्व अप्रभावित रहता है। परंतु दुर्बल विद्युत अपघट्य के विलयन में अपन जब तनुता बढ़ाते हैं तो आयनन की मात्रा बढ़ जाती है और चालकत्व के मान में वृद्धि हो जाती है। ठीक है जी, ये हमारा चालकत्व पर तनुता का प्रभाव हुआ। किस पर? चालकत्व पर। अब मैं आपको चालकता पर तनुता का प्रभाव पढ़ाने जा रहा हूँ। चालकता पर, लो जी, चालकता पर। अच्छा, चालकत्व निर्भर करता था कुल आयनों की संख्या पर और चालकता निर्भर करती है इकाई आयतन में आयनों की संख्या पर। आयनों में, इकाई आयनों में, इकाई आयतन में, इकाई आयतन में आयनों की संख्या पर। चालकत्व निर्भर करता है कुल विलयन के कुल आयनों की संख्या पर और चालकता निर्भर करती है विलयन के इकाई आयतन में आयनों की संख्या पर। अब आप बताओ, चाहे प्रबल विद्युत अपघट्य है चाहे दुर्बल विद्युत अपघट्य है, विद्युत अपघट्य है, चाहे प्रबल विद्युत अपघट्य है चाहे दुर्बल विद्युत अपघट्य है, अगर हम तनुता बढ़ाएंगे पानी मिलाएंगे, इकाई आयतन में आयनों की संख्या में कमी आएगी। इकाई आयतन में आयनों की संख्या, आयनों की संख्या में कमी आती है और जब एकांक आयतन में आयनों की संख्या में कमी आती है तो चालकता में कमी आती है। भाई साहब बड़े ध्यान से सुनिए, चालकत्व तो पूरे विलयन में आयनों की संख्या पर निर्भर करता था, लेकिन चालकता एकांक आयतन में आयनों की संख्या पर निर्भर करती है। जब अपन किसी प्रबल अथवा दुर्बल विद्युत अपघट्य के विलयन में पानी मिला दे, तनुता बढ़ा दे, पानी मिलाएंगे तो एकांक आयतन बढ़ जाएगा, एकांक आयतन में आयनों की संख्या में कमी आ जाती है और चालकता मान में हमारी क्या होती है? कमी आती है। चालकता का प्रभाव हो गया। ठीक है, यानी तनुता बढ़ाने पर चालकता
तनुता बढ़ाने पर चालकता में वृद्धि होती है। ऐसे ही मोलर चालकता में वृद्धि होती है, मोलर चालकता में भी वृद्धि होती है तनुता बढ़ाने पर। मान लिया स्टार्टिंग में 100 में से 30 अणु टूट रहे हैं। मान लिया किसी विद्युत अपघट्य के स्टार्टिंग में 100 में से 30 अणु टूट रहे हैं। पानी मिलाने पर 40 टूट गए, मोलर चालकता बढ़ेगी। फिर पानी मिलाने पर 50 टूटने लगे, मोलर चालकता और बढ़ेगी। फिर 60 टूटने लगे, मोलर चालकता और बढ़ेगी। फिर 70 75 टूटने लगे, मोलर चालकता और बढ़ेगी। और 90 टूटने लगे तो मोलर चालकता और बढ़ेगी। और फिर एक स्थिति ऐसी आ जाएगी कि 100 टूटने लग जाएंगे तो मोलर चालकता और बढ़ेगी। यानी जैसे जैसे अपन ने पानी मिलाया, जैसे जैसे अपन ने तनुता बढ़ाई, मोलर चालकता के मान में वृद्धि हुई। और एक स्थिति ऐसी आ गई कि 100 के 100 अणु टूट गए। अब आप पानी मिला लो, अब मोलर चालकता नहीं बढ़ेगी। यानी एक निश्चित तनुता पर विद्युत अपघट्य के विलयन में विद्युत अपघट्य के विलयन में एक निश्चित तनुता पर मोलर चालकता का मान अधिकतम हो जाता है। विद्युत अपघट्य के विलयन में एक निश्चित तनुता पर मोलर चालकता का मान अधिकतम हो जाता है। इसे अनंत तनुता पर मोलर चालकता कहते हैं। दोबारा सुनिए, विद्युत अपघट्य के विलयन में एक निश्चित तनुता पर मोलर चालकता का मान अधिकतम हो जाता है। इसे अनंत तनुता पर मोलर चालकता कहते हैं। अनंत तनुता पर मोलर चालकता का संकेत लैम्डा m इन्फिनिटी होता है। ये आपको पता लग गया, तनुता बढ़ाने पर मोलर चालकता के मान में वृद्धि होती है और एक निश्चित तनुता पर मोलर चालकता का मान अधिकतम हो जाता है। इसे अनंत तनुता पर मोलर चालकता कहते हैं। ये आपको 3 टॉपिक बताए मैंने, चालकत्व पर तनुता का प्रभाव, चालकता पर तनुता का प्रभाव और तीसरा पढ़ाया अनंत तनुता पर मोलर चालकता। ये अनंत तनुता पर जो मोलर चालकता की परिभाषा मैंने बताई है, ये हमारे एग्जाम में पूछी जाती है। अब मैं आपको कोलराउस का नियम बता रहा हूँ। कोलराउस का नियम। कोलराउस के नियम के अनुसार लैम्डा m, कोलराउस ने क्या करा, लैम्डा m यानी मोलर चालकता, C सांद्रता पर मोलर चालकता तथा सांद्रता के वर्गमूल, ये 2 शब्द क्या क्या चीज़ है, लैम्डा mc यानी C अनंत, अलग अलग सांद्रता पर मोलर चालकता अलग अलग होगी। जिस भी सांद्रता पर आप निकाल रहे हो तो वो उस सांद्रता की पर्टिकुलर मोलर चालकता कहलाएगी। C सांद्रता पर मोलर चालकता
और सांद्रता के वर्गमूल के मध्य वक्र खींचे। यह वक्र निम्नानुसार प्राप्त हुए। पहले तो इधर सांद्रता के वर्गमूल 0.10, 0.20, 0.30 और इधर हमने ले लिया लैम्डा MC। इसके मान हैं 20, 40, 60 मात्रक सीमेंस सेमी स्क्वायर मोल इनवर्स, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200 तक ले लेते हैं। KCl के लिए यह वक्र इस प्रकार प्राप्त होगा 160 वाली लाइन से। AgNO3 के लिए ये 100 लगभग 50 वाली लाइन से होगा। Na2SO4 के लिए Na2SO4 के लिए और CH3CONA के लिए यह वक्र इस प्रकार प्राप्त होगा। जबकि दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए यह वक्र CH3COH यानी के लिए इस प्रकार प्राप्त होगा। प्रबल विद्युत अपघट्यों के लिए ये वक्र इस प्रकार प्राप्त होते हैं और दुर्बल विद्युत अपघट्यों के लिए यह वक्र इस प्रकार प्राप्त होते हैं। ये वक्र खींचे किसने? कोलराउस ने। किसके बीच में खींचे? C सांद्रता पर मोलर चालकता और √C के बीच में खींचे। ठीक है, के बीच में खींचे। ये वक्र कह क्या रहे हैं? प्रबल विद्युत अपघट्यों के लिए, अच्छा यहाँ पर सांद्रता का मान ये है, यहाँ पर सांद्रता का मान ये है। अपन जब बहुत ज़्यादा पानी मिला देते थे, तनुता को अनंत कर देते थे। आपको पता होना चाहिए सांद्रता बराबर 1/V। जब तनुता को अनंत कर दिया तो सांद्रता 0 हो गई, 1/अनंत बराबर 0। यानी अनंत तनुता को शून्य सांद्रता भी कहा जा सकता है। शून्य सांद्रता यहाँ पर है, तो KCl के लिए शून्य सांद्रता का मान निकालना है तो थोड़ा पीछे बढ़ा लो वक्र को। प्रबल विद्युत अपघट्य KCl, AgNO3, Na2SO4, CH3CONA के लिए अनंत तनुता पर मोलर चालकता यानी शून्य सांद्रता पर मोलर चालकता का मान वक्र को पीछे बढ़ाकर ज्ञात किया जा सकता है। यह प्रोसेस कहलाता है बहिर्वेशन विधि। क्या कहलाती है ये? बहिर्वेशन विधि। अनंत तनुता पर मोलर चालकता या शून्य सांद्रता पर मोलर चालकता का मान ज्ञात करने के लिए कौन सी विधि प्रयुक्त की है? बहिर्वेशन विधि। लेकिन यह विधि केवल प्रबल विद्युत अपघट्यों पर लागू होती है। दोबारा सुनिए, प्रबल विद्युत अपघट्यों के लिए शून्य सांद्रता पर मोलर चालकता का मान बहिर्वेशन विधि से ज्ञात किया जा सकता है। बहिर्वेशन का मतलब समझ में आ गया? वक्र को पीछे बढ़ाकर। परंतु दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए यह मान चालकता अक्ष के समांतर हो जाता है। चालकता अक्ष के समांतर हो जाता है, अतः इसका मान बहिर्वेशन विधि से ज्ञात नहीं किया जा सकता। इसका मान बहिर्वेशन विधि से ज्ञात नहीं किया जा सकता। किससे ज्ञात कर सकते हैं? बहिर्वेशन विधि से ज्ञात नहीं किया जा सकता। देखो क्यों? क्योंकि ये इधर समांतर हो गया, पीछे यहाँ पर सांद्रता 0 हो ही नहीं सकती।
दोबारा सुनिए, कोलराउस ने लैम्डा MC और √C के मानों के मध्य वक्र बनाई। प्रबल विद्युत अपघट्यों के लिए जो वक्र प्राप्त हुए वो उनका मान हम शून्य सांद्रता पर मोलर चालकता का मान बहिर्वेशन विधि से ज्ञात कर सकते हैं, परंतु दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए यह मान हम बहिर्वेशन विधि से ज्ञात नहीं कर सकते। उपरोक्त वक्रों के आधार पर कोलराउस ने यह समीकरण दिया। क्या समीकरण दिया? लैम्डा MC बराबर लैम्डा M अनंत माइनस B√C। लैम्डा MC सांद्रता पर मोलर चालकता है, लैम्डा M अनंत अनुता पर मोलर चालकता है, B स्थिरांक है और C हमारा सांद्रता है। तो कोलराउस के नियम के बारे में अभी इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, पर नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास में हमने आपको चालकत्व पर तनुता का प्रभाव, चालकता पर तनुता का प्रभाव और अनंत अनुता पर मोलर चालकता पढ़ाई है, साथ में कोलराउस का नियम भी बताया है।